आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम ओरिजिनल एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो जेल निकालना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो एलोवेरा का जेल निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरह से हम इसका जेल निकालते हैं, अक्सर हम इसको ग्राइंडर में डालते हैं। ग्राइंडर में जब हम डालकर इसको ग्राइंड करते हैं तो एक तो जेल जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, दूसरा हमें ग्राइंडर को वॉश करनी पड़ती है, फिर उसमें स्मेल भी आती है। तो किस तरह से हम ग्राइंडर के बगैर अपने एलोवेरा का जेल निकाल सकते हैं, वो भी आसान तरीके से, जिससे आपका ना तो आपकी कोई चीज़ गंदी हो, ना ही आपका कोई टाइम वेस्ट हो। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आप इस तरह से एलोवेरा को ले लें, तो उसको आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसका जो इधर से पानी निकलता है ना येलो, वो मैंने निकाल लिया। पानी निकालना पहले आपने येलो, फिर इसको आपने अच्छी तरीके से वॉश करना। वॉश करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसके जो सैडों वाले कांटे हैं ना, वो इस तरह से हमने इसके अलहदा करने। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको अलहदा करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। और एलोवेरा का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हम इसको खा भी सकते हैं, हम इसको फेस पे भी लगा सकते हैं, हम इसको बालों में भी लगाते हैं। हम इसको अक्सर जिनके जॉइंट के जो पेन होती है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आपने एलोवेरा का इस्तेमाल तो सुन लिया होगा किस किस तरह से हम इसका करते हैं और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम इसको लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो जगह होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं, आज नहायत ही आसान तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसके साइडों वाले कांटे जो अलहदा करने, तो ये देखें जी, एक ही दफ़ा मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, नीचे रख के, ये देखें कटिंग बोर्ड पे। तो ये आसान तरीका है, इससे आप इस तरह से इसका जो ऊपर वाला हिस्सा छिलका वो उतार सकते हैं। ये देखिए मैंने अलहदा कर लिया। इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। मैं ये भी आपको बताऊंगी कि हम इसको किस काम लेके आ सकते हैं। तो दूसरा आपने करना क्या, इस तरह से हमारे घरों में कॉम तो होते हैं, एक आधा नया तो पड़ा होता है। ये मेरा बिल्कुल नया है, जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो इसको आपने इस तरह से करना, क्योंकि अक्सर हमने किस तरह से कॉम का इस्तेमाल करना, जिससे हमारी ना तो हमने ग्राइंडर का इस्तेमाल करना, ना ही हमने कद्दूकश इस्तेमाल करना। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कंघे की मदद से इस तरह से हमने इसको ऊपर ऊपर रैप करना है। ये देखिए आसानी से कितनी अच्छे तरीके से जो इसकी असल एलोवेरा जेल है ना वो निकल रही है, और साथ ही हमें कोई और भी इसके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसी तरह से हम इसको करेंगे। तो ये देखिए आपको हम दिखाते हैं, इतनी अच्छी और साफ एलोवेरा आपको मिलेगी, एलोवेरा का जेल मिलेगा, जिसको आप अपने किसी भी काम ला सकते हैं। चाहे आप इसको बालों में लगाएं, फेस पे लगाएं, जहाँ इसको खाएं आप। इसका सालन बना के भी हम खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर जिन बड़ों बुजुर्गों को पेन वगैरह होती है ना, तो वो इस तरह से इसका सालन भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ दूसरी साइड से भी, कितनी आसान तरीका है इस जेल को अलहदा करना एलोवेरा के पत्ते से। इस तरह से हमने सारे एलोवेरा के पूरे पत्ते से एलोवेरा जेल जो है इस तरह अलहदा कर लेनी। ये देखिए जी, थोड़ी सी रहेगी, ये भी हमने इसी तरह से कर लेनी। अब हम आपको दिखाते हैं कितनी आसानी से हमने इसका एलोवेरा का जेल को अलहदा किया, और इसका इस्तेमाल भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से हमने इसकी जेल अलहदा कर ली। अब इसको आप किसी भी शीशे के जार में डालें, इसको इस्तेमाल करें। ये 2 से 3 महीने के लिए बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। इसी को आप अगर ज़्यादा टाइम पे रखना है तो आपने इसमें एक लेमन है वो निचोड़ दें, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। आप इसको कई महीनों तक रख सकते हैं, है ना। इसको आपने इस तरह से किसी भी जार में डाल लें। इसको आपने ये तकरीबन 3 माह तक इसी तरह से आप इसको रख सकते हैं। अगर अरसे के लिए रखना है तो आपने इसमें एक लेमन निचोड़ना, उसको आप किसी भी कंटेनर में, किसी जार में, इस तरह के हमारे घरों में जाम की शीशियाँ जो होती है, बोतलें खाली होती है, तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। तो अब आपने करना क्या, इसको मैं एक दूसरी टिप के लिए बता रही हूँ। अगर जब सर्दियाँ शुरू होती है तो हमारे जॉइंट जो होते हैं, हमारे बुजुर्ग, उनके भी जॉइंट जो होते हैं वो इस तरह से पेन करना शुरू हो जाते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेनी एलोवेरा। इसमें हम इसको थोड़ी तादाद में लेंगे, इसमें को हमने आधा कर लेना। ये देखें जी, इसको बाकी हम इसको सेव करेंगे। थोड़ी सी हमने एलोवेरा ले ली, इसमें डालेंगे। अब हम आपने डालना है लाहौरी नमक, वो आपने इस तरह से थोड़ा आधा चम्मच के करीब डालना है। इसको आपने अच्छी तरीके से इस तरह से हल करना है। और एक चीज़ इसमें आपने और डालनी है, वो है पायोडीन, जो हम ला के रखते हैं अक्सर हमारे ज़ख्म वगैरह के लिए। तो आपने इसको इस तरह से चंद ड्रॉप इसमें डालने हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से हल करना इस तरह से। ये आपने गौर से देखना है। इसी तरह से भी, इस तरह बनाकर भी आप रख सकते हैं हफ्ते के लिए। अगर आपने हफ्ते से ज़्यादा रखी तो ये ख़राब हो जाएगी। इसको आप हफ्ते के लिए बना कर कंटेनर में। तो इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे भी आपके पेन हो रही है, इस तरह से आपके भी पेन हो, आपने भी इसको इसी तरह से लगानी। अगर आपके बड़ों बुजुर्गों के भी पेन हो तो आपने इस तरह से इसके ऊपर, जहाँ पे भी आपके बेशक घुटने में है या आपके टखने में भी है, तो उस वहाँ पे भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये जो एलोवेरा का मैंने पत्ता रखा हुआ है, इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर
लपेटना है। ये देखिए जैसे मैं लपेट रही हूँ, इसको आपने इस तरह से लपेटना। लपेटने के बाद आपने करना क्या, एक आपने लेना इस तरह से शॉपर, हमारे घर में अक्सर होते हैं ये पॉलीथीन बैग, इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर बांध लेना है। ये देखिए जी इस तरह से आपने बांधना है, आपने रात को ये अमल करना है। मैं अभी आपको बांध कर दिखाती हूँ किस तरह से आपने बांधना है। इसको बांध लेना है या किसी से आप हेल्प ले लें, क्योंकि बांधने में थोड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। तो आपने इसको इसी तरह से एक रात के लिए आपने रखना है। सुबह आप उठें, इसको आसानी से इस तरह से आपने खोलना। मैंने अभी लगाई सिर्फ वीडियो के लिए आपको दिखा रही हूँ। अक्सर हम इसको रात को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो आपने इसको खोलना, सबसे पहले आपने किस तरह से खोलना है, इसके पत्ते को ही आपने इसके ऊपर इस तरह से रगड़ना है। रगड़ने के बाद आपने इसको कोई भी कपड़ा ले लेना, टिश्यू ले लेना, उसके बाद आपने इसको साफ़ करना। साफ़ करने के बाद 10-15 मिनट के बाद आपने पानी में हाथ डालना। डायरेक्ट आपने पानी में हाथ नहीं डालना। तो इस तरह से आपका 1-2 दिन में भी आप करेंगे तो आपके सारे के सारे जॉइंट के जो पेन है वो ख़त्म हो जाएंगे। है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। वो मेरे बहन भाई बुज़ुर्ग जिनके टखनों में घुटनों में उनके पेन होती है, वो अक्सर सर्दियों में इस तकलीफ से 2-4 होते हैं। तो इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेन जो इस सर्दियों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा 2 से 3 बार अप्लाई करने पे। ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप हमारी इस दही को लेके, जैसे कि हम इसको दही को जाग लगाते हैं तो अक्सर ये खट्टा हो जाता है। खट्टा इस वजह से होता है कि आप ज़्यादा तेज़ गर्म को जाग लगाते हैं तो इस तरह से खट्टा हो जाता है। होता है दूध, उसमें आप जाग लगा देते हैं तो इसलिए दही खट्टा हो जाता है। तो आप इसको मीठा किस तरह से कर सकते हैं, आपने तेज़ गर्म को बिल्कुल जाग नहीं लगानी, बिल्कुल आपने नीम गर्म इस तरह से आपने फिंगर दूध में डालकर देख रही है कि ज़्यादा तेज़ गर्म तो नहीं है। अगर तेज़ गर्म है तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करना। बस नीम गर्म दूध में आपने 1 चम्मच जो दही है वो डालेंगे तो आपका दही बिल्कुल, ये मेरा घर का दही है, मैंने घर में जमाती हूँ, क्योंकि बाज़ार में केमिकल मिला दही होता है तो वो इस तरह से ज़्यादा गहरा तो नज़र आता है आपको अच्छा है, लेकिन घर का दही इस तरह से थोड़ा पतला भी होता है तो बहुत ही सेहतमंद भी होता है। ये बिल्कुल केमिकल से पाक होता है। आप जिस तरह चाहें मर्जी खाएं। अगर आपका दही 2-3 दिन पड़ा ज़्यादा खट्टा हो गया तो आपने करना क्या, आपने लेना है दूध। इस तरह से हमारे घर में दूध होता है, या तो आप दूध डालें इसमें थोड़ा सा, या आप इसमें डालें मलाई जो दूध के ऊपर होती है वो आप इसमें डाल दें। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दही जो बिल्कुल मीठा हो गया। बेशक आपने इसमें दही भल्ले वगैरह भी बनाने हैं तो आपका ज़्यादा दही खट्टा होना तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें और उसको आप दही बड़े के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, और आज के बाद आपका दही कभी खट्टा नहीं होगा। अगर इस तरह से जैसे मैंने बताया आप जाग लगाएंगे तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आपने कोई भी क्रीम की डब्बी ले लें या उसका कोई कैप ले लें तो इस तरह आपने करना क्या, इसमें थोड़ी सी आपने कॉटन रखनी है। ये देखिए ये बड़ी अच्छी और यूज़फुल ये आपके लिए टिप है, क्योंकि अक्सर हमें परेशान हो जाते हैं जब कभी हमें घर में थंब लगाना पड़ेगा। अक्सर हमें कागज़ों पे थंब लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो थंब पैड होता है वो खुश्क हो जाता है या उसकी स्याही जो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने कभी कभार तो इस्तेमाल करनी होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से नील हर घर में मौजूद होता है तो आपने इस तरह से करना क्या, नील जो होता है हम कपड़े को देते हैं ना, लगाते हैं, वो वाला नील आपने इस तरह से कॉटन के ऊपर लगा देना। ये देखें ये बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त आपके लिए यूज़फुल टिप है, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे जो कॉलेज गोइंग होते हैं उनको भी थंब लगाने पड़ते हैं। अक्सर उनके पास ये डॉक्टर वगैरह होते हैं, उनको भी इस तरह से थंब लगाने पड़ते हैं, तो वो परेशान होते हैं कि हमारी इनकी जो है वो थंब पैड जो है वो खुश्क हो गया। तो आपने इस तरह से करना कि ये देखें इस तरह से आप इसको लगाएंगे ना एक ही बार अपने हाथ को अच्छे तरीके से, तो कितने सारे आप इससे थंब लगा सकते हैं। ये देखिए मैं अभी आपको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने लेना है कागज़ जिस पे भी आपने पैड लगाने हो गए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से और बहुत ज़बरदस्त आप इससे थंब लगा सकते हैं। तो ये है ना कितनी यूज़फुल टिप है। इस तरह से आप बनाकर थोड़ी सी और इसमें इनके डालने, मैंने इसकी शायद कम डाली है तो इसमें और आप इसमें इनके डालेंगे। ये देखिए तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आप कई महीनों तक आप इसको अपने बैग में रखें, यहाँ जहाँ भी आपने जाना है अपने साथ रखें, तो आपको ये बहुत कारआमद होगी और आपका जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी देखिए कितने सारे थंब लगा दिए। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि अक्सर हमने कोई काम करना होता है, जैसे कि हमने तरपाई वगैरह करनी होती है, हेमिंग वगैरह करनी होती है, तो अक्सर हमारे बच्चों के पैंटों वगैरह होती है, इस तरह से उनकी जो जीन्स वगैरह होती है इस पर हमने टांका वगैरह लगाना होता है। तो इस तरह से हमारी जो सुई है वो बिल्कुल काम नहीं करती है। इस तरह से उसका आगे या तो जंग लगा होता है या वो इसमें इस तरह से इसकी जो नोक है वो मुड़ जाती है। तो इसको हम किस तरह से, ये देखिए
एक तरफ तो जाती है, दूसरी तरफ हम इसको निकाल नहीं सकते, बड़ी मुश्किल होती है। तो आपने करना क्या, हर घर में नेल कटर होता है जो आसानी से हमें मिल जाता है। तो ये देखें जी, इसको ऊपर ये रेती है ना जिससे हम नाखून इस तरह से रगड़ते हैं, वो वाली रेती के ऊपर आपने इस तरह से सुई को इस तरह से रगड़ना। ये देखें बहुत ही आसान, और अपने घर में अपनी छोटी छोटी मुश्किलें जो है वो आसान करें हमारी टिपों को देखकर। और जल्दी से अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो जल्दी से लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी किया करें। तो इस तरह से आपने 1 से 2 बार इसको रगड़ा तो ये देखिए कितनी आसानी से आपको मैं दिखा भी रही हूँ। इसकी जो आगे से नोक है वो कितनी अच्छी तरीके से चमक उठी है, और यह साथ ही इसकी वो शार्प होगी, है तेज़ होगी। तो ये देखिए जिस तरह चाहे आप इसके साथ आसानी से टांका लगा सकते हैं जितना चाहें। तो उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर इसको फॉलो करें, आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इतना ईजी से हमने इसको टांका लगा लिया, बेशक जितना मर्जी मोटा हो इसको सिलाई करें, इससे तरपाई करें तो ये आपकी सुई बिल्कुल तैयार है और शार्प हो गई है पहले से भी ज़्यादा।